नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की साढ़े साती और ढैया का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वाकई में बहुत बार साढ़े साती और ढैया जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती है। क्या साढ़े साती और ढैया हमेशा नुकसान करती है और क्या ये जीवन में बड़े प्रभाव, विशेष प्रभाव पैदा करती है, इस विषय पर आज बात करेंगे। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करता है। इसीलिए शनि का हर मूवमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि जब किसी राशि पर जाता है तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है और जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थितियों के कारण पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। शनि जब किसी राशि से 12वें होता है, 2.5 साल वहां रहेगा, उसी राशि में रहता है, 2.5 साल वहां रहेगा, या उस राशि से दूसरे भाव में रहेगा तो ये 2.5 साल वहां रहेगा। कुल 7.5 साल तक राशि को प्रभावित कर देगा। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल रहता है और एक साथ जब लगातार 3 बार किसी राशि को प्रभावित करता है तो 2.5 सालों का 3 चरण साढ़े साती कहलाती है और ये साढ़े साती के रूप में चलता है। शनि की जो साढ़े साती होती है, ये जब शुरू होती है तो मोटे तौर पर अगले 7.5 साल तक आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पैदा करती है। हम ये नहीं कह रहे कि साढ़े साती का प्रभाव बुरा होता है। साढ़े साती के बहुत सारे अच्छे फायदे भी होते हैं, अच्छे नुकसान भी होते हैं। बड़े फायदे, बड़े नुकसान दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर। इसीलिए शनि की जो साढ़े साती है, इसका प्रभाव लंबा होने की वजह से लोग सामान्यतः इससे घबराते हैं। शनि की साढ़े साती के बारे में आपने जाना कि शनि लगभग लगातार जब किसी राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करता है तो उसे साढ़े साती कहते हैं, और जब किसी राशि को एक साथ 2.5 साल तक प्रभावित करता है तो इसे ढैया कहते हैं। राशियों पर भ्रमण के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाता है, 4th हाउस में जाता है, या किसी राशि से अष्टम भाव में जाता है तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। और शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहता है तो ये शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है। इसीलिए 2.5 साल तक रहने की वजह से इसको ढैया कहा जाता है। वैसे तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है चतुर्थ और अष्टम में ही शनि की ढैया होती है, लेकिन अगर राशि से सप्तम भाव में शनि आ जाए तो भी ढैया ही समझिए इसको। सप्तम भाव में शनि के गोचर करने पर ही ये ढैया जैसी स्थितियां जीवन में पुनः बन जाती हैं। साढ़े साती और ढैया कभी मत समझिए कि हमेशा बुरा प्रभाव डालती है। इसका अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। अष्टक वर्ग की सहायता से आप बिल्कुल एक्यूरेटली जान पाएंगे कि क्या प्रभाव होगा। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि साढ़े साती और ढैया हमेशा बुरा फल देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले यह देखना होगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा कौन सी है। इसके बाद कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, शनि का गोचर कैसा है, ये देखिए।
तब जाकर यह समझा जा सकता है कि 7.5 या ढैया का फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि गोचर में सही भाव में ट्रांजिट कर रहा है, शनि अच्छे परिणाम वाला है, तो 7.5 ढैया के परिणाम अच्छे होते हैं। और अगर शनि गलत बिंदुओं से, गलत भाव से गोचर कर रहा है, तो 7.5 या ढैया में समस्या होती है। वैसे मोटे तौर पे एक एनालिसिस कहती है कि 7.5 या ढैया जब शुरू होती है तो लाभकारी होती है, और जब खत्म होती है तो बड़ी समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। यानी उतरता हुआ ग्रह या उतरती हुई 7.5 ज्यादा मुश्किलें जीवन में पैदा करती है, ऐसा देखा गया है। 7.5 और ढैया के सामान्य प्रभाव आपने समझ लिए। अब इसके विशेष प्रभाव क्या हैं ये भी जानिए। देखिए, शनि की 7.5 और ढैया जब चलती है तब अलग फल देती है, और जब उतरती है तब अलग फल देती है। इस समय अगर हम देखें तो मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 और ढैया के दौरान रिश्तों की समस्या जरूर होती है। खास तौर से वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, मैरिटल लाइफ में सेपरेशन होने की संभावना बहुत हो जाती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स 7.5 चलने या ढैया चलने के दौरान होते हैं। इस समय में माता या पिता के निधन की संभावना भी होती है। माता या पिता का निधन हो सकता है। अक्सर 7.5 या ढैया के दौरान माता या पिता का निधन हो सकता है। खास तौर से जब 7.5 उतरती है तो उस समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जैसे मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि पे 7.5 है। मकर राशि पे 7.5 उतर रही है, मकर वालों को ज्यादा अलर्ट होना होगा। वृश्चिक राशि और कर्क राशि पे शनि की ढैया है। लगभग 6 महीने बाद कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को भी अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के सावधानी रखनी होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।